बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसानों के आंदोलन का आज 72वां दिन है और ऐसे में सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन से जुड़े संगठनों की आज एक बैठक होने वाली है। 72 दिन बीत जाने के बाद भी किसान आंदोलन का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। कल आपको बता दें, तैयारी किसानों की यह है कि दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम करेंगे। हालांकि राकेश टिकैत कह रहे हैं दिल्ली को छोड़ेंगे, बाकी तमाम जगहों पर चक्का जाम होगा। सचिन पायलट के गढ़ में महापंचायत इस वक्त चल रही है। भीड़ जुटाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है। शामली में भी किसानों की आज रैली होने वाली है। 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर एक बैठक, इधर किसान चक्का जाम की तैयारी में है। राज्यसभा में मांग उठी है किसानों के मुद्दे को लेकर के चर्चा की, और इधर कब समाधान होगा, सबसे बड़ा सवाल ये। तो राज्यसभा में क्या हुआ आपको बताते हैं। राज्यसभा में आज विपक्ष ने किसान बिल को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। शिवसेना नेता संजय राउत का यह भी कहना है कि कई युवा किसान गायब हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बड़ा सवाल जो संजय राउत ने उठाया आज राज्यसभा में बहस के दौरान। इसके अलावा देखिए, प्रफुल्ल पटेल कहते हैं बिल पर जल्दबाजी में फैसला क्यों, यह भी कहा गया। राज्यसभा में विपक्ष ने जोरदार तरीके से किसानों का मुद्दा उठाया है। संजय राउत ने एक बड़ी बात यह कह डाली कि कई किसान जेल में बंद हैं, कई युवा किसान गायब हैं, जबकि 200 किसान जेल में बंद हैं। हमारा अन्नदाता क्यों इस अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, इसके बारे में भी चिंता करने की और सोचने की जरूरत है। सरकार ने कहा कि हम किसान के प्रगति के लिए चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं, नए कानून बनाना चाहते हैं। आप किसानों की प्रगति के बारे में सोचते हैं, स्वागत की बात है। हम भी सोचते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे देश में हरित क्रांति, पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी हरित क्रांति भी हमारे देश में कैसे आए, इसके लिए हम भी चाहते हैं। खास करके विपक्ष में एक मत से हम लोगों ने कहा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, जल्दबाजी क्यों हो रही है। यही बात अगर हमारी मानी जाती, शायद अगर वाइडर कंसल्टेशन होता, तो आज जो पूरे हमारे दिल्ली के चारों ओर जो दृश्य देख रहे हैं, वो देखने को शायद हमको नहीं मिलते। 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ, उससे हमारे प्रधानमंत्री बहुत दुखी हो गए, पूरा देश दुखी हो गया। लेकिन लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वाला जो कोई दीप सिद्धू है, वो कौन है, किसका आदमी है, उस बारे में तो आप नहीं बताते। वो किसका आदमी है, उसको किसने ताकत दी है, ये सिद्धू अब तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन 200 से ज्यादा किसान इस प्रकरण में तिहाड़ जेल में बंद है और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। 100 से ज्यादा आंदोलक जो युवा है वो लापता है। वो कहां है, पुलिस ने उसका क्या किया, उसका एनकाउंटर किया है, क्या क्या मार दिया, वो पता नहीं है। तो ये जो है ये देशद्रोही है, अपने हक के लिए लड़ते हैं। सड़क में कांटे की कील गाड़ दिए। इतनी तैयारी तो पाकिस्तान के बॉर्डर में भी शायद सरकार ने नहीं की होगी जितनी की दिल्ली के बॉर्डर पे कर दी है। जो हमारे अन्नदाता हैं उन्हें आज देश के दुश्मनों का दर्जा। जब आप 1.5 साल के लिए इस कानून को रोकने के लिए तैयार हो गए हैं, तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप इसको वापस लेने में हिचकिचा रहे हैं। आप 1.5 साल के लिए रोक रहे हैं, आप 3 साल के लिए अनाउंस कर दीजिए कि रोक रहे हैं, तो शायद किसान कहेंगे कि अगले चुनाव के बाद हम देखेंगे कि क्या होने वाला। हमारी आपसे प्रार्थना है कि अपना ईगो छोड़कर, बड़े बनकर, और आप इन किसानों को इनकी मांगों को मानते हुए इन तीनों कानूनों को वापस करें। तो विपक्ष ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की, सरकार को घेरने की कोशिश की सदन के भीतर। इधर बॉर्डर पर हालात क्या है, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष कुमार दिल्ली से इस वक्त जुड़ गए हैं, प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर से। लेकिन सबसे पहले बॉर्डर का ही रुख करेंगे, जहां पर इस वक्त प्रभाकर मिश्रा किसानों के साथ मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं महापंचायत शामली में। प्रभाकर, इधर एक बैठक होने वाली है सिंघू बॉर्डर पर, यह भी जानकारी मिल रही है, आगे की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन गाजीपुर, जहां राकेश टिकैत बैठे हुए हैं, आखिर आगे क्या एजेंडा है इस किसान आंदोलन को, और कल जो चक्का जाम होने वाला है इसको लेकर के क्या तय किया गया है? दिल्ली क्यों छोड़ेंगे जो वो कह रहे हैं और बाकी जगहों को घेरा जाएगा? देखिए, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और अभी लाइव पे आने के पहले मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो सब लोगों के मन में सवाल यही है कि बातचीत, पहले तो बातचीत जो हो रही थी
वो बेनतीजा रही। एक के बाद एक कई दौर की वार्ता हुई और अब बातचीत रुक गई है। तो बातचीत रुक गई है तो बातचीत की पहल कहां से होनी चाहिए? सरकार कह रही है कि किसानों की तरफ से पहल होनी चाहिए, किसान कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए। पहले एक सवाल मैं लूंगा कि जो कल चक्का जाम है उसमें दिल्ली को क्यों छोड़ा गया? देखो, दिल्ली तो सरकार ने पहले से जाम कर रखी, क्योंकि पहले रास्ते आप देख रहे होंगे, ये पहले सारे रास्ते खुले हुए थे, क्योंकि किसान तो एक साइड में बैठा हुआ है। तो दिल्ली सरकार के साथ साथ जो भारत सरकार है, उन्होंने ये रास्ते दिल्ली पुलिस के बंद करवा दिए गए हैं, ताकि यहाँ का दिल्ली का नागरिक परेशान हो और किसानों के विरोध में खड़ा हो। लेकिन वो सारी जनता समझ चुकी है कि किसानों को बदनाम करने की साजिश है। एक मैं ये समझ रहा हूँ कि जो 26 तारीख की जो घटना हुई थी, किसान भी कन्फ्रंटेशन से बचना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि दिल्ली में कोई ऐसी स्थिति आए। बातचीत कैसे शुरू होगी? बातचीत तो भाई इनकी ढबते ही बुलावा होगा, क्यों ये सत्ता में। हम तो आंदोलन कर रहे हैं अपना, जब पहले इन्होंने शुरू करी फिर यही पता भेजें, बातचीत शुरू हो जाएगी। और उसमें भी एक शर्त है हमारे नेताजी की कि जो किसान इन्होंने बंद कर रखे हैं पहले उन्हें छोड़ दिया जाए, उसके बाद में बातचीत होगी। तो आशा, आपने सुना कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक फोन की दूरी पर है। इनको लगता है कि जब तक सरकार की तरफ से निमंत्रण नहीं आएगा बातचीत नहीं बनेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।